दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ इंश्योरेंस ज्ञान में कि हम अभी तक आपने नाम जो सुना होगा इंडोमेंट पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के लोग आज के डेट में या आज से 10 साल पहले 20 साल पहले और LIC जब हुआ करती थी 25 साल 50 साल पहले तो मैक्सिमम लोगों का पसंद होता है पहला इंडोमेंट पॉलिसी। इंडोमेंट पॉलिसी में आज के डेट में आज से पहले यानी जब से LIC है उस समय से लेके और 2010 के पहले तक, इनफैक्ट 2015 के पहले तक हम लोग मैक्सिमम इंडोमेंट पॉलिसी वैसा बेचते थे जिसमें कि कंपनी बोनस डिक्लेयर करती थी, प्रॉफिट होता था, उस हिसाब से बोनस डिक्लेयर करती थी और उस हिसाब से कस्टमर को भी पे आउट हम लोग बोनस डिक्लेयर करके जो कस्टमर का बोनस बनता था वो बोनस हम पे आउट करते थे, जो कि मैच्योरिटी पे या इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी करते थे। आज के डेट में इसका कंसेप्ट कुछ चेंज हुआ है। मैं आपको आज बताऊंगा कि इंडोमेंट में भी कैसे दो तरीकों का इंडोमेंट आज के डेट में कहने के लिए दोनों इंडोमेंट ही है, बट कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूं। आज के डेट में हमारे पास इंडोमेंट पॉलिसी में आप देखेंगे तो इंडोमेंट में दो तरीका का हो गया है पॉलिसी। पहला पार पॉलिसी बोलते हैं इसको, पार, और दूसरा बोलते हैं नॉन पार। पार का मतलब ये हुआ कि पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं इसको। पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये हुआ कि कस्टमर का जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडोमेंट पॉलिसी में, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट अच्छा करेगी तो कस्टमर का बोनस डिक्लेयर अच्छा होगा और कस्टमर को अच्छा मैच्योरिटी पे मिल सकता है। जबकि नॉन पार को देखा जाए तो कंपनी इसमें कंसेप्ट ये है कि कस्टमर का इसमें कहीं से कोई रिस्क नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। कस्टमर को आज जो भी कंपनी लिख के दे दिया कि हम आपको ये देंगे, उस हिसाब से कस्टमर को हम उस दिन पे आउट करते हैं। चाहे किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, हम पेमेंट कस्टमर को वही करेंगे। तो आज के डेट में और कस्टमर, चूंकि इंडियन मार्केट में कस्टमर का ये मैक्सिमम डिमांड होता है, खासकर हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का या कहीं भी, इनफैक्ट बिहार, झारखंड, यूपी, खासकर इन 3 राज्यों में कस्टमर का ये डिमांड होता है कि मुझे 2 रुपए कम मिले बट आप गारंटीड लिख के दो तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट करूंगा आपके पास। तो आज के डेट में जो भी कस्टमर इंडोमेंट पॉलिसी में अगर वो नॉन पार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी उनके बॉन्ड में बेनिफिट रजिस्ट्रेशन में लिख के आता है कस्टमर का, वो आप मान के चल सकते हैं कि ये पैसा कस्टमर को मिलेगा और ये आपको मिलेगा। तो इस चीज का आप कस्टमर कभी भी, कोई भी आपके पास बीमा सलाहकार आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप, या बोलते हैं कि क्या मैं आपको इस पॉलिसी में गारंटी दे रहा हूं, तो आप उनसे ये एक बार जरूर पूछेंगे या उस पॉलिसी के बारे में आप जानकारी जरूर लेंगे कि क्या ये पॉलिसी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है या नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है। अगर पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होगा तो वो गारंटी बोल के नहीं दे सकते। उसमें एज्यूम किया जा सकता है कि कस्टमर को कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो बोनस डिक्लेयर होगा वो कस्टमर को मिलेगा। अन्यथा नॉन पार्टिसिपेटिंग में यही अंतर है कि उसमें जो भी आज हम BI में लिख के देते हैं, इनफैक्ट बॉन्ड में लिख के देते हैं कि आप हमें ये देंगे और मैं आपको ये दूंगा, साथ में आपका रिस्क कवर ये है और इस तरह से आपकी मैच्योरिटी होगी, देन उसी तरह से सेम मैच्योरिटी आपको मिलेगी। उससे न 1 रुपया ज्यादा मिलना है न 1 रुपया कम मिलना है। तो दोस्तों इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो कि आप इस चीज को जरूर किसी भी बीमा सलाहकार से जब भी आपकी बात हो तो आप इस बारे में जरूर चर्चा करें कि इंडोमेंट पॉलिसी तो आप दे रहे हैं बट इसमें पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग है। अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो गारंटीड है, पार्टिसिपेटिंग है तो वो भी गारंटीड है, बट वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, बोनस डिक्लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि बोनस क्या डिक्लेयर कर रही है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कहां तक जा रही है और उस हिसाब से कंपनी कस्टमर को पे आउट करेगी। इसी जानकारी के साथ फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।